हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 2 दिसंबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 2 दिसंबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि नवंबर 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये शपथ किसने लिया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये नीतीश कुमार ने शपथ लिया है। तो नीतीश कुमार आपका करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले वर्तमान में बिहार के राज्यपाल कौन है, तो ये फागू चौहान है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व का सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कौन सा है। तो देखिए, विश्व का जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है ना, ये आपका विंबलडन है। और ये कब शुरुआत हुआ था विंबलडन का, तो 1877 में इसका शुरुआत हुआ था। तो विंबलडन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद किसकी शुरुआत हुई थी, तो यूएस ओपन की शुरुआत हुआ था। कब हुआ था, तो 1881 में हुआ था। इसके बाद जो फ्रेंच ओपन की शुरुआत हुआ था 1891 में। उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का शुरुआत हुआ था, कब हुआ था, तो ये 1905 में शुरू हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नर्मदा नदी ये जो है कहाँ से निकलता है। तो देखिए, नर्मदा नदी जो है ये आपका अमरकंटक से निकलता है। तो अमरकंटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पीर बधून का मेला ये जो है कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो देखिए, ये जो पीर बधून का मेला है ना, ये आपका मध्य प्रदेश राज्य के शिवपुरी जिले में जो है ये आयोजित किया जाता है। तो शिवपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि आरबीआई ने जो है रुपए का प्रतीक चिन्ह को कब घोषित किया था। तो देखिए, ये जो रुपए का प्रतीक चिन्ह है ना, आरबीआई के द्वारा यानी भारत सरकार ने जो है 15 जुलाई 2010 को इस चिन्ह को जो है स्वीकार किया था। तो 15 जुलाई 2010 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे इस रुपए के चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो देखिए, इस रुपए चिन्ह का जो डिजाइन है ना, ये श्री डी उदय कुमार ने किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हिल पैलेस संग्रहालय ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए, ये जो हिल पैलेस संग्रहालय है ना, ये आपका केरल में है। तो केरल आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 1932 में महात्मा गांधी ने जो है पूना पैक्ट में किसके साथ समझौता किया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। और कहां पर हुआ था, तो ये पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन भारी गैस है, जहां पे ऑप्शन में आपका नाइट्रोजन, हीलियम, रेडॉन, ऑक्सीजन दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका रेडॉन है ना, ये आपका सबसे भारी गैस होता है। तो रेडॉन गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रेडॉन का सिंबल क्या होता है, तो ये Rn होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, तो 86 होता है। वहीं अगर बात कर लीजिए किस प्रकार का है, तो ये रेडियो एक्टिव है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका जो है उत्तीर्ण का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए, उत्तीर्ण का जो विलोम शब्द होता है ना, वो अनुत्तीर्ण होता है। तो अनुत्तीर्ण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अध्यादेश ये जो है कौन जारी करता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि भारत के केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ये जो है पारित करते हैं अध्यादेश को। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अनुच्छेद पूछा गया होगा तो अनुच्छेद 123 फिर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका एक बच्चे द्वारा जो है सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन मुझे भेजा गया था। मैं आपका इसके आंसर बता देता हूं कि इनमें से वनों की सघनता के क्रम में टॉप 5 जो है क्या शामिल नहीं है। जहां पे ऑप्शन में आपका अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मणिपुर और मध्य प्रदेश दिया हुआ था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि वनों की सघनता में ये राजस्थान जो ये टॉप 5 में नहीं है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2020 से लोकसभा के महासचिव कौन है। ये जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए, दिसंबर 2020 से लोकसभा के जो महासचिव है ना, ये आपके उत्पल कुमार सिंह है। तो उत्पल कुमार सिंह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ये ओम बिरला है। वहीं अगर राज्यसभा के महासचिव के बारे में पूछा जाए तो ये डॉक्टर पीपी रामाचार्युलू है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना ये जो कब हुआ था। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना है ना, ये 6 अप्रैल 1980 को हुआ था।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2019 का तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार ये जो है किसने जीता है? तो देखिए 2019 का तेंजिंग नार्गे जो पुरस्कार साहसिक पुरस्कार है ना, ये एयरफोर्स के विंग कमांडर गजानंद यादव ने जीता है। तो गजानंद यादव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये बता दूं कि ये जो पुरस्कार है ना, ये आपका 4 श्रेणियों में दिया जाता है। कौन कौन से श्रेणी में? तो एक तो आपका लैंड एडवेंचर के रूप में दिया जाता है, वाटर एडवेंचर में दिया जाता है, एयर एडवेंचर में दिया जाता है और लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्यूर्टो रिको ट्रेंच ये जो है किस महासागर में स्थित है? तो देखिए ये जो प्यूर्टो रिको ट्रेंच है ना, ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो अटलांटिक महासागर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि TX2 यानी टाइगर्स टाइम्स 2 का जो है पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया है? तो देखिए टाइगर्स टाइम्स 2 का पुरस्कार जो है ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एक आवेशित वस्तु जब किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर बल लगता है तो वह बल जो है क्या कहलाता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब एक वस्तु यानी आवेशित वस्तु पर किसी दूसरे अनावेशित वस्तु पर बल लगता है तो वह बल जो है आपका स्थिर वैद्युत बल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहलाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि RBI के बारे में कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका कि सरकार का बजट बनाती है। तो देखिए RBI जो है सरकार का बजट नहीं बनाता है, तो ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हॉफमैन कप जीतने वाले सबसे ज़्यादा बार विजेता कौन है? तो देखिए हॉफमैन कप ये जो आपका टेनिस से संबंधित है और इसको जीतने वाले जो सबसे ज़्यादा बार विजेता है ना, ये आपका रोजर फेडरर है। तो रोजर फेडरर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बच्चों में सूखा रोग जिसे जो है रिकेट्स रोग भी कहा जाता है, ये जो है किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए बच्चों में जो सूखा रोग है ना, ये आपका विटामिन डी की कमी से होता है। इसके अलावा कैल्शियम और फास्फोरस की कमी से भी जो है बच्चों में सूखा रोग होता है। तो विटामिन डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? तो देखिए प्रोटोजोआ से जो रोग होते हैं ना, एक तो आपका पायरिया होता है, कालाजार होता है, मलेरिया होता है, पेचिस होता है और सोने की बीमारी होता है। तो ये सब जो रोग होते हैं ना, ये आपके प्रोटोजोआ से होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो देखिए जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका निमोनिया हो गया, टिटनेस हो गया, हैजा हो गया, डिप्थेरिया हो गया, काली खांसी, गोनोरिया, सिफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफाइड, कोड, ये सब जो होते हैं आपके किससे होते हैं? तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। विषाणु से अगर पूछ दिया जाए कि विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, तो चेचक, खासरा, पोलियो, हेपेटाइटिस, एड्स, हाइड्रोफोबिया, इबोला, उसके बाद इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, रूबेला, ये सब जो होते हैं किससे होते हैं? तो ये आपके वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जनवरी 2021 तक त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? यानी वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये बिप्लब कुमार देव है। तो बिप्लब कुमार देव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले त्रिपुरा की राजधानी क्या है? तो अगरतला है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल अगर पूछ लिया जाए कि त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है, तो ये सत्यदेव नारायण आर्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। त्रिपुरा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये अकील अब्दुल हमीद कुरैशी है। और लोकसभा सीट यहाँ पर कितनी है? तो देखिए त्रिपुरा में जो लोकसभा सीट है ना, वो 2 है। राज्यसभा सीट की बात कर ले तो 1 है और विधानसभा सीट कितनी है? तो ये 60 है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नूरजहां ने अपने पिता की याद में कौन सा मकबरा बनवाया था और कहाँ पर? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नूरजहां ने अपने पिता की याद में जो है ये आगरा में इत्तेमाद उद दौला का मकबरा बनवाया था। तो इत्तेमाद उद दौला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इत्तेमाद उद दौला का मकबरा का निर्माण कब हुआ था? तो देखिए इस मकबरे का जो निर्माण है ना, ये 1622 से 1628 ईस्वी के बीच जो है करवाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो नूरजहां थी ये शाहजहां की बेगम थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जो है
प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये जो है कौन बने थे? तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ना, ये कहां पर हुआ था? तो ये आपका इंग्लैंड के वेल्स में हुआ था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, अगर पूछ दिया जाए कहां पर हुआ था तो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। वहीं अगर बात कर ले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये जो कौन बने थे? तो ये केन विलियमसन बने थे। पूरा टूर्नामेंट में जो इन्होंने 578 रन बनाया था, तो केन विलियमसन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में पूछ दिया जाए कि 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जो है किसने जीता था? तो देखिए क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है 2019 का ये इंग्लैंड देश ने जीता था। वहीं अगर उपविजेता पूछ दिया जाए तो उपविजेता जो रहे थे वो न्यूजीलैंड देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर जो है पूरे टूर्नामेंट में 5 शतक किसने लगाया था? तो रोहित शर्मा ने लगाया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भूमध्य सागर ये जो है किस महासागर में आता है? तो देखिए ये जो भूमध्य सागर है ना, ये आपका अटलांटिक महासागर में आता है। तो अटलांटिक महासागर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जो आपका गर्त से क्वेश्चन दिया हुआ था, एग्जैक्टली क्या पूछा गया था ये जो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि राजा अंबी ये जो है कहाँ के शासक थे? तो देखिए ये जो राजा अंबी थे ना, ये तक्षशिला के शासक थे। तो तक्षशिला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बृहदेश्वर मंदिर ये जो है भारत के किस राज्य में है? तो देखिए ये जो बृहदेश्वर मंदिर है ना, ये आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा चोल के द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पे तमिलनाडु जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि पराना या फिर PSLV का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए मैं दोनों का फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ। देखिए पराना का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो पोर्टल फॉर रेगुलेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इन नॉन अटेनमेंट सिटीज होता है। तो पराना का ये फुल फॉर्म आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर PSLV का फुल फॉर्म पूछा गया था तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बाबर ने युद्ध नीति में किसका प्रयोग किया था? तो देखिए बाबर ने सबसे पहले यानी सर्वप्रथम जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगमा नीति का जो है प्रयोग किया था। तो तुलुगमा नीति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि RBI के बारे में कौन सा कथन जो है वो गलत दिया हुआ है? तो देखिए RBI के बारे में जो है कथन यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही टिक कर सकते हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स अगर एग्जाम देकर आए हैं तो आप ऑप्शन कमेंट करके बताइएगा। मैं जब ऑल शिफ्ट का वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो ये क्वेश्चन जो है इंक्लूड कर दूंगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि जब किसी वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गति कराई जाती है तो वह वस्तु वृत्ताकार मार्ग में जो है केंद्र के विपरीत दिशा में एक बल का अनुभव करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए एक वस्तु जो है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र के विपरीत जब दिशा में बल का अनुभव करता है ना, तो उसे जो है अपकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो अपकेंद्रीय बल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात कर ले केंद्र की ओर लगने वाला बल को क्या कहा जाता है? तो ये अभिकेंद्रीय बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि महारत्न कंपनी के लिए कितने रुपए की जो है पूंजी होनी चाहिए? तो देखिए इसका भी आंसर जो है वो आप कमेंट करके बताइएगा कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि पौ 12 होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए पौ 12 होना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना, वो खूब लाभ होना होता है। तो खूब लाभ होना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका तीर का प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए तीर और विष्णु का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए तीर का जो प्रवाचित शब्द होता है ना, वो सर, बाण, विशिख, सिलीमुख, अनि, सायक ये सब जो होते हैं आपके तीर के प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि अपने कुल का नाश करने वाला अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए अपने कुल को जो नाश करने वाला होता है ना, उसे कुलांगर कहा जाता है। तो कुलांगार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रमाणिक का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए प्रमाणिक का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना, वो ऑप्शन ए होता है यानी प्रमाणिक होता है। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी टिक किया होगा ना इस पर, उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आया था कि दिल्ली के वास्तुकार कौन थे? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान जो है 15 दिसंबर को शहर की नींव भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम ने रखा था और प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने जो है इसकी रूपरेखा जो है वो तैयार की थी। तो आपके क्वेश्चन में वास्तुकार पूछा गया था। तो देखिए दिल्ली के जो वास्तुकार थे ना, यानी जो आपके डिजाइन किए थे, वो एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर के द्वारा किया गया था। तो आपके ऑप्शन में जो एडविन लुटियंस दिया हुआ था, तो एडविन लुटियंस जो आपका यहाँ
पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दिसंबर 2020 में किस क्रिकेटर ने जो है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दिसंबर 2020 में पार्थिव पटेल ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास लिया है। तो पार्थिव पटेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे ने जो महेंद्र सिंह धोनी को मार के आया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो आंसर होगा ना वो गलत हो जाएगा, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने जो है 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास लिया है। वहीं अगर बात कर ले जनवरी में पूछा जाए किस क्रिकेटर ने संन्यास लिया है, तो देखिए 4 जनवरी को इरफान पठान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से जो है सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। वहीं अगर बात कर ले फरवरी में किसने लिया है, तो ये 2020 में प्रज्ञान ओझा ने लिया है। अगर वहीं पे नवंबर का पूछ लिया जाए तो नवंबर में जो सुदीप त्यागी ने लिया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे इंग्लिश में जो एड्रिनल ग्लैंड भी कहा जाता है, मानव के किस अंग में स्थित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है ना, या ये आपका कहाँ पर है, तो ये किडनी यानी वृक्क गुर्दे के ऊपर स्थित होता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका हृदय, फेफड़ा, किडनी वगैरह दिया हुआ था। तो किडनी जो आपका यहाँ पे वृक्क जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अधिवृक्क ग्रंथि जो है यह आपातकाल ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि स्क्रब टाइफाइड ये जो है किससे होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो स्क्रब टाइफाइड है ना, ये बहुत बड़ा खतरनाक बुखार है जो कि किस जीवाणु से होता है। तो ये आपका ओरेंटिया तसु गामुसी नामक बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो बैक्टीरिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा गया था किसके कारण होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो पंकज आडवाणी है ना, ये बिलियर्ड्स खेल से संबंधित है। तो पंकज आडवाणी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इसरो का शुक्रयान ये जो है किस ग्रह का अध्ययन करेगा। तो देखिए इसरो का जो शुक्रयान ग्रह है ना, ये आपका शुक्र ग्रह का जो है अध्ययन करेगा। तो शुक्र ग्रह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मोहनजोदाड़ो के स्नानागार बनाने के लिए जो है किसका लेप चढ़ाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मोहनजोदाड़ो के स्नानागार बनाने के लिए जो है ये चिनाई के मसाले और पक्के ईंट का जो है प्रयोग किया गया था। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सा बंदरगाह जो है हिंद महासागर में स्थित नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका चेन्नई बंदरगाह दिया हुआ था। तो देखिए ये जो चेन्नई बंदरगाह है ना, ये आपका हिंद महासागर में स्थित नहीं है। तो चेन्नई बंदरगाह आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयास के लिए जो है इनमें से किसे जो है 2020 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुष्ठ रोग उन्मूलन के प्रयास के लिए आपका जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर MS धर्मशक्तु को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो NS धर्मशक्तु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकबर के दरबार में 9 रत्नों में शामिल महेश दास किसका नाम था। तो देखिए अकबर के दरबार में 9 रत्नों में जो शामिल थे ना, ये महेश दास बीरबल के बचपन का नाम था। तो बीरबल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि माणिक्य वंश ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो माणिक्य वंश थे ना, ये त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। तो त्रिपुरा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल भगवान शिव को समर्पित गुफा कौन सी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल ये जो एलिफेंटा गुफाएं हैं ना, ये भगवान शिव को समर्पित गुफा है। तो एलिफेंटा गुफाएं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिफेंटा की गुफाएं ये जो किस द्वीप पर स्थित है। तो ये आपका धारापुरी द्वीप पर स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ पर है एलिफेंटा गुफाएं, तो ये आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इसे जो है कब यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो 1987 में जो है इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि प्राचीन भीमा देवी मंदिर ये जो है कहाँ पर है। तो देखिए ये जो प्राचीन भीमा देवी मंदिर है ना, ये आपका हरियाणा के पंचकुला जिले के पिंजौर शहर में स्थित है। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि विवाद का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए विवाद का जो विलोम शब्द होता है ना, वो वाद या फिर निर्विवाद होता है। तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बच्चे ने बताया कि विरोध का जो है विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए विरोध का जो विलोम शब्द होता है ना, वो समर्थन होता है। तो समर्थन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए माथा ठनकना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो आशंका होना होता है, तो आशंका होना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किरण का जो है प्रवाचित शब्द पूछा गया था। तो देखिए किरण का जो प्रवाचित शब्द होता है ना वो मयूख होता है, अंशु होता है, रश्मि होता है, मरीचि होता है और प्रभा होता है। ये सब जो आते ये आपके किसके होते हैं, तो किरण के प्रवाचित शब्द होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से वनों की सघनता से क्रम में जो है टॉप 5 में क्या शामिल नहीं है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जो आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि टॉप 5 में जो है बहुत सारे चीज़ जो है वनों की सघनता में शामिल है। तो आप ऑप्शन बता दीजिएगा, मैं आंसर इसका जो है ऑल शिफ्ट में जरूर बता दूंगा। उसके बाद आपका हिंदी से जो है एक शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। उज्ज्वल का जो है शुद्ध वर्तनी पूछा गया था। तो देखिए उज्ज्वल का जो शुद्ध वर्तनी होता है ना वो ये होता है। तो ये इन्होंने जिन्होंने भी टिक किया होगा ना उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जीके से आपका ये प्रश्न आया था कि ओलंपिक में जो 5 छल्ले होते हैं ना, 5 रिंग जो होते हैं वो किस वर्ष प्रदर्शित किए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक में जो 5 छल्ले होते हैं ना ये आपका कब प्रदर्शित किया गया था, तो ये 1914 में प्रदर्शित किया गया था। तो 1914 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक के जो 5 छल्ले यानी 5 जो रिंग होते हैं ना इस प्रकार से वो किसका क्या दर्शाते हैं, तो देखिए मैं 5 प्रमुख महाद्वीप को दर्शाते हैं। कौन कौन से 5 प्रमुख महाद्वीप, तो एक तो आपका एशिया हो गया, एक आपका अमेरिका हो गया, एक आपका ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया, चौथे नंबर पे यूरोप हो गया आपका, 5वें नंबर पे जो है अफ्रीका। ये 5 महाद्वीप को जो है ये आपका रिंग दर्शाता है। बात कर ले इन छल्लों का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, तो देखिए इन छल्लों का जो डिज़ाइन है ये पियरे डी कुबर्टिन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1912 में जो है इसका डिज़ाइन जो है तैयार किया गया था। उसके बाद बात कर ले पियरे डी कुबर्टिन के बारे में, तो इन्हें जो आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह संस्थापक भी माना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।